हेलो स्टूडेंट, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फैक्टराइजेशन, जिसमें हम फैक्टराइजेशन के तमाम मेथड को बारी बारी देखेंगे। तो आज की वीडियो के अंदर हम इसका पहला मेथड देखने जा रहे हैं, जिसमें हम फैक्टराइजेशन के लिए कॉमन निकालना सीखेंगे कि कॉमन निकाल के किस तरह से फैक्टर बनाए जाते हैं। तो चलें शुरू करते हैं फिर आज की वीडियो। आप सबको द क्रिएटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल में खुशामदीद, और मैं आपका टीचर साजिद अकरम, जिसका मानना है कि मैथमेटिक्स एक गेम है और मैं आप लोगों को ये गेम खेलना सिखाता हूँ। स्टूडेंट, कॉमन लेने के लिए जब हम जाते हैं तो हम क्या क्या चीज़ें कॉमन ले सकते हैं वो हम देखेंगे। और यहाँ पर मैंने एक एक्सप्रेशन आप लोग के सामने लिखी हुई है, इसमें हम क्या क्या चीज़ें कॉमन ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम इनको देख लेते हैं कि ये क्या क्या चीज़ें हमारे पास हैं और क्या क्या चीज़ें हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास जो चीज़ आती है वो है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है? ये जो नंबर वेरिएबल के साथ लिखे हुए होते हैं, इन नंबर्स को, इन अल्फ़ाबेट्स के साथ जो नंबर लिखे हुए होते हैं, इनको कोफिशिएंट कहा जाता है। हम इनको कॉमन ले सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास जो दूसरे नंबर पे कॉमन आता है वो आता है वेरिएबल, यानी कि वो अल्फ़ाबेट जो यहाँ पर लिखे हुए हमें नज़र आते हैं इंग्लिश के, वो हम कॉमन ले सकते हैं। कैसे लेंगे ये भी हम आगे देखेंगे। और तीसरे नंबर पे हम साइन को कॉमन लेते हैं, और वो किस तरह से कॉमन लेंगे तो वो भी हम देखते हैं। तो ये आपने पढ़ा होगा कि कोफिशिएंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, साइन क्या होता है और कांस्टेंट क्या होता है। वो नंबर जो किसी एक्सप्रेशन के अंदर लिखा हुआ हो और बिना किसी वेरिएबल के साथ हो तो उसे हम कांस्टेंट कहते हैं। तो चले, हमने क्या सीखा कि यहाँ पर हम ये तीन चीज़ें कॉमन ले सकते हैं, कोफिशिएंट, वेरिएबल और साइन। अब इनको हम जल्दी जल्दी बारी बारी देखते हैं कि किन किन चीज़ों को कैसे कैसे कॉमन लिया जा सकता है। तो सबसे पहले नंबर पे बात आती है कोफिशिएंट के लिए। इसके लिए मैंने एक सवाल यहाँ पर लिया, और इसमें हमारे पास ज़रूरी ये होता है कि हम ये देखें कि इन नंबर्स को देखते हैं हम कि जो दो नंबर्स हैं, ये कोफिशिएंट जो है, कोफिशिएंट और कांस्टेंट में भी कॉमन लिया जा सकता है और कोफिशिएंट को भी कॉमन लिया जा सकता है। तो यहाँ पर हम कोफिशिएंट है एक हमारे पास और एक कांस्टेंट है, तो हैं दोनों ही नंबर, तो हम इन दोनों में कॉमन निकालने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि ये नंबर जो हमारे पास 3 लिखा हुआ है और 6 लिखा हुआ है, क्या ये दोनों एक ही टेबल में आते हैं? तो जी बिल्कुल, ये नंबर जो है 3 जो है ये आता है 1 के टेबल में और 3 के टेबल में, जबकि 6 की अगर हम बात करें तो 6 आता है 1 के टेबल में, 3 के टेबल में और 6 के टेबल में। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो चीज़ कॉमन हमारे पास है वो क्या है? 3। 1 तो ऐसे ना होने के बराबर ही होता है, तो 1 को तो हम नॉर्मली वो नहीं लेते, लेकिन 3 वो नंबर है जो कि दोनों इसी टेबल में आते हैं। तो चलें फिर हम इसमें 3 को कॉमन लेते हैं। तो 3 को जब हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर हम इसका टेबल पढ़ेंगे। देखिए, 3 के टेबल में 3 कब आता है? 1 ज़ा, तो हमने यहाँ पर 1 को लिखा नहीं है, लेकिन ये यहाँ पर होता है और उसको लिखने का रिवाज नहीं है, लिहाजा मैंने भी नहीं लिखा। ठीक है, तो यहाँ पर 3 है, 1 ज़ा 3 हो गया और x ऐसे ही आ गया, जबकि 3 2 ज़ा 6 होता है। तो यहाँ पे 6 की जगह पे 2 को लिख दिया, क्योंकि 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6 आता है, तो 3 2 ज़ा 6, तो यहाँ पे 2 लिख दिया गया। ठीक है जी, तो इस तरीके से हमने कोफिशिएंट को कॉमन निकाला। एक और सवाल देखते हैं इसमें, और इस सवाल के अंदर इस दफ़ा जो है वो 15x और 25 को देखेंगे। तो 15 को देखेंगे तो ये 15 जो है ये 1 3 और 5 के टेबल में आता है, जबकि 25 जो है वो 1 5 और 25 के टेबल में आता है। तो ये दोनों नंबर जो हैं वो सिर्फ एक ही टेबल है जिसके अंदर कॉमन है, और वो है 5। ठीक है जी, तो 5 के टेबल में ये दोनों नंबर आते हैं, तो लिहाजा हम 5 को जो है वो कॉमन निकालते हैं। जब हम 5 को कॉमन निकालते हैं तो 5 को कॉमन निकालने के बाद देखें, फिर हमने वैसे ही किया कि 5 3 ज़ा 15 हो गया और x एज इट इज़ आ गया, जबकि 5 5 ज़ा 25 हो गया। तो ये इस तरह से हमने इस सवाल के अंदर कोफिशिएंट को कॉमन लिया है। अगले सवाल के अंदर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमने 12 और 144 के दरमियान जो है वो कॉमन निकालना है। अब इसमें देखेंगे हमने कि कौन कौन से टेबल में आते हैं, क्योंकि कई टेबल में आते हैं। तो अगर मैं बात करूं 12 के हवाले से, तो 12 आता है 1 2 3 4 6 और 12 के टेबल में, जबकि 144 जो है वो 1 2 3 4 6 8 9 12 16 18 24 36 48 72 और 144 के टेबल में आता है। तो अब देखें, यहाँ पर बहुत सारे कॉमन टेबल है, जैसे 2 में भी आता है, 3 में भी आता है, 4 में भी आता है, 6 में भी आता है और 12 में भी आता है। ये सारे कॉमन नंबर्स हैं जिनके टेबल में ये नंबर आता है। लेकिन हम इसमें क्या करेंगे, जो
सबसे बड़ा वाला नंबर होगा, ठीक है जी, उसको लेंगे कॉमन, यानी कि 12 को कॉमन लेंगे। क्या 6 से कॉमन नहीं लिया जा सकता? लिया जा सकता है बिल्कुल, लेकिन जब हम 6 से कॉमन लेंगे तो फिर मज़ीद उससे कॉमन निकल रहा होगा, तो लिहाजा हम इसको 6 को भी नहीं लेंगे, 4 को भी नहीं लेंगे, 3 को भी नहीं लेंगे, 2 को भी नहीं लेंगे। तो हम याद रखना है आपने कि बड़े नंबर को कॉमन लिया जाएगा। तो यहाँ पे हम 12 को कॉमन लेंगे। तो जैसे ही हम 12 को कॉमन लेते हैं तो हमारे पास देखें 12 को हमने कॉमन लिया तो 12 1 ज़ा 12 और x आ गया, जबकि 12 12 ज़ा 144 आ गया। तो इस तरह से हम कोफिशिएंट को जो है वो कॉमन लेते हैं। तो कोफिशिएंट को कॉमन लेते हुए हमें दो बातों का ख्याल रखना है। नंबर 1 ये कि ये दोनों एक ही टेबल में आते हों, और नंबर 2 अगर वो कई टेबल में आते हों तो उनमें जो सबसे बड़ा टेबल होगा उसको जो है वो लिया जाएगा। दूसरे नंबर पे बात आती है हमारी वेरिएबल की, कि वेरिएबल को कैसे कॉमन लिया जाता है। तो चलें वेरिएबल के लिए भी हम एक सवाल देख लेते हैं। ये हमारे पास एक सवाल मौजूद है वेरिएबल का। यहाँ पे वेरिएबल मौजूद है, यानी कि x है और x है। कॉमन का मतलब जो चीज़ सेम हो उसको कॉमन लिया जाता है। तो ये सारे के सारे x ही हैं, लेकिन इनकी पावर्स अलग अलग हैं। यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 3 है। तो अब इसमें से हम कौन सी पावर को कॉमन लें? तो याद रखिएगा सबसे छोटी पावर को कॉमन लिया जाएगा, और वो सबसे छोटी पावर जो x की है वो है 1। तो लिहाजा हम यहाँ पे 1 को कॉमन लेंगे। ना तो हम 2 ले सकते हैं ना 3 ले सकते हैं। 2 अगर लेंगे तो फिर हम यहाँ से कैसे कॉमन निकालेंगे? अगर 3 लेंगे तो ये दोनों कैसे देंगे? तो इसलिए हम यहाँ पर हमेशा हमने छोटी पावर को कॉमन लेना है। तो पावर जो इसकी छोटी है वो है 1, तो लिहाजा x को कॉमन लिया। तो जब x को कॉमन लिया हमने तो यहाँ से ये पूरी जगह खाली हो गई, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ x ही था। तो जब यहाँ से x चला गया तो यहाँ पे क्या 0 बचेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फैक्टराइजेशन में या कॉमन लेने के अंदर कभी भी यहाँ पे 0 को नहीं लिखना, ठीक है। क्यों नहीं लिखना अभी बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पर हम 1 को लिखेंगे। क्यों नहीं लिखना? इसलिए कि जब हम किसी चीज़ों में कॉमन लेते हैं तो उसमें जब उसको वापस मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वही चीज़ आनी चाहिए जिसमें से कॉमन निकाला गया, यानी कि ये वापस यही सवाल बन जाना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए ख्याल रखिएगा कि यहाँ पर जब पूरी जगह खाली हो जाए तो वहाँ पे 1 लिखा जाएगा, ठीक है जी, कॉमन निकालने में। और इसी तरह से यहाँ पर x², तो अब क्या होगा, सबकी एक एक पावर कम कर देंगे, क्योंकि हमने पावर 1 को कॉमन लिया है ना, तो हर एक में से पावर एक पावर कम हो जाएगी। तो यहाँ से 1 थी वही कम हो गई, तो वहाँ पे 1 बच गया। अच्छा, उसके अलावा x की पावर 2 है, इसमें से 1 माइनस कर देंगे तो x बच गया। 3 में से 1 माइनस कर देंगे तो 2 बच गया। इस तरह से वेरिएबल को कॉमन लिया जाता है। और मज़ीद समझने के लिए एक और सवाल देखते हैं। यहाँ पर देखें ज़रा दूसरी एग्जाम्पल के अंदर, यहाँ पर हमारे पास 7x² yz और 8y² है। देखिए नंबर जो हैं वो किसी भी टेबल में, दोनों एक ही टेबल में नहीं आते, लिहाजा नंबर तो कॉमन नहीं आ सकते। अच्छा, उसके बाद दूसरे नंबर पे बात आती है वेरिएबल की। तो वेरिएबल यहाँ पर x और z कॉमन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ y कॉमन है। तो y की वही चीज़ देखी जाएगी। y की छोटी पावर कौन सी है? तो जी y की छोटी पावर जो है वो है 1, लिहाजा 1 को कॉमन, y की पावर 1 को कॉमन लेंगे। तो जब हम y की पावर 1 को कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा? यहाँ से y चला जाएगा तो 7x² z बच जाएगा, जबकि यहाँ से y की सिर्फ एक पावर को कम कर देंगे तो ये इस तरह से कॉमन निकल आएगा। इसके बाद एक और सवाल देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे 3 टर्म्स आ गई हैं। तो याद रखिएगा कि 3 टर्म्स में एक साथ कॉमन लिया जा सकता है। अलबत्ता 4 टर्म्स अगर आ जाती हैं तो उनमें हम एक साथ भी कॉमन ले सकते हैं और नहीं भी ले सकते, तो फिर हम 2-2 में लेते हैं। तो 3 में तो हमें क्या करना होगा, तीनों में कॉमन देखना होगा कि तीनों में क्या कॉमन है। तो यहाँ पर अगर देखें तो हमारे पास नंबर कॉमन नहीं है। यहाँ पर नंबर्स को अगर देखें तो ये 2 नंबर अगर हम कह सकते हैं कि एक ही टेबल में आते हैं, लेकिन 9 जो है ये एक टेबल में नहीं आता। तो तीनों में हम कॉमन ले रहे हैं, लिहाजा तीनों को देखेंगे कि एक ही टेबल में आना चाहिए। तो यहाँ तीनों एक ही टेबल नहीं आते, तो लिहाजा नंबर तो कॉमन नहीं है। हाँ, अलबत्ता x और y, सबके पास x y मौजूद हैं लेकिन अलग अलग पावर के साथ हैं। तो लिहाजा हम सबसे पहले सबसे छोटी पावर ढूंढेंगे। तो x की सबसे छोटी पावर हमने ढूंढी तो हमें क्या मिला? x की पावर 2 मिली, क्योंकि x की पावर 2 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 5 है, लिहाजा x की पावर 2 कॉमन हुई। और इसके अलावा y की पावर अगर ढूंढने तो यहाँ पे 2 है, 3 और यहाँ पे 1 है, लिहाजा यहाँ से y की पावर 1 कॉमन लेंगे। तो y की इन सब तमाम टर्म्स के अंदर सबसे छोटी पावर 1 है
और x की सबसे छोटी पावर 2 है, लिहाजा हमने x स्क्वायर y को कॉमन ले लिया। तो जब हमने x स्क्वायर y को कॉमन ले लिया तो यहाँ से 16y में से एक y चला गया तो 16y बच गया। यहाँ से 8x में से एक पावर 2 पावर कम कर दी तो यहाँ पे 1 बच गई, y में से एक पावर कम कर दी तो यहाँ पे 2 बच गया। 9 एज इट इज़ आ गया, x में से 2 पावर्स कम की 3 और y में से एक पावर थी तो वो चली गई, तो फिर इसको लिखने का नहीं लिखा उसे हमने। तो इस तरह से हम वेरिएबल को जो है वो कॉमन निकालते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी और अच्छी तरह से क्लियर हो रही होगी। ना हो तो आप लोग इस वीडियो को रोक कर इसको जो है वो देखें और चीज़ों को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें, और अगर नहीं समझ में आता तो मुझे कमेंट्स करके बताइए कि ये समझ में नहीं आ रहा, फिर मैं उसको और अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं कि अगर वेरिएबल और क्या कहते हैं कोफिशिएंट दोनों को साथ में कॉमन लेना हो तो उसके लिए भी कुछ सवालात मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। जैसे यहाँ देखें, इसमें क्या होगा कि दोनों नंबर्स जो हैं वो एक ही टेबल में आ रहे होंगे, इसके अलावा वेरिएबल भी सेम होंगे। तो यहाँ पर 4 जो है वो दोनों 4 में आ रहे हैं, तो मैंने जैसे बताया था कि बड़ी पावर लेंगे क्योंकि दोनों नंबर 2 और 4 के टेबल में आते हैं, लेकिन 4 बड़ी है तो लिहाजा हम 4 को लेंगे। उसके अलावा x की पावर 1 कॉमन है तो लिहाजा 4x कॉमन आ जाएगा। जब 4x कॉमन आ जाएगा तो यहाँ से सिर्फ y बच जाएगा और यहाँ से सिर्फ x बच जाएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे 3x स्क्वायर 9x, तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे 3 दोनों नंबर एक ही टेबल में आते हैं तो लिहाजा 3 कॉमन आ जाएगा इसमें, क्योंकि जो नंबर कॉमन है वो 3 है, 3 का टेबल कॉमन है दोनों में। और x की पावर यहाँ पे 1 कॉमन है, लिहाजा 3x कॉमन आ जाएगा और इस तरीके से यहाँ से एक x वो ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पे ये 3 आ जाएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं जल्दी से, और ये देखें ज़रा, यहाँ पर 3 टर्म्स आ गई हैं, तीनों नंबर जो हैं वो 4 के टेबल में आते हैं, लिहाजा हमने 4 को कॉमन ले लिया और x की छोटी पावर 1 को कॉमन लिया और ये हमारे पास आ गया। तो साइन को अगर हम बात करें कॉमन लेने के लिए तो एक सवाल यहाँ पे लिखा है मैंने यहाँ पे, इसमें क्या है कि हम तीनों टर्म्स में से साइन को कॉमन लेंगे। मैं यहाँ पे एक छोटी सी बात बता दूँ कि साइन को कॉमन हम किसी वजह से लेते हैं, और वो सवाल में क्या वजह है, सिचुएशन के लिहाज से हम कॉमन में लेते हैं उसको। तो वो सिचुएशन जब सवाल में आएगी तो फिर आपको लेना होगा, तो आपको आता होगा कि साइन को कैसे कॉमन लिया जाता है। मैं यहाँ पर आपको सिर्फ कॉमन लेना सिखा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं इन तीनों टर्म्स में से साइन को कॉमन लेना चाहता हूँ जबकि कॉमन नहीं है, यानी कॉमन का मतलब ये होता है ना कि सबके पास हो, लेकिन साइन में ये मामला थोड़ा सा चेंज होता है। ये अगर नहीं है सबके पास तो भी हम इसमें कॉमन ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर 3 टर्म्स हैं, इनमें साइन जो है वो कॉमन नहीं है, लेकिन हमें किसी वजह से साइन को कॉमन लेना ज़रूरी है, तो हम क्या करेंगे, साइन को कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास साइन को अगर मैं यहाँ पे कॉमन लेता हूँ तो साइन हमेशा माइनस की कॉमन ली जाती है, क्योंकि प्लस को कॉमन लेने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो साइन को हम लेंगे कॉमन, तो माइनस की साइन को मैंने यहाँ पे कॉमन लिया है। तो माइनस की साइन को जब हमने कॉमन लिया है तो यहाँ पे देखें सबकी साइन चेंज हो जाएंगी। यहाँ पे a की साइन पॉजिटिव थी, नेगेटिव हो गई, 6b की साइन नेगेटिव थी, वो पॉजिटिव हो गई, और 5c जो है ये पॉजिटिव था, ये भी नेगेटिव हो गया। तो ये फ़र्क पड़ता है इसके ऊपर। चलिए जी आगे देखते हैं हम इसको फैक्टर्स के अंदर, के फैक्टर्स में ये कहाँ पर और कैसे इस्तेमाल होते हैं। तो एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने आपको बताया था कि 4 अगर टर्म्स आ जाएँ तो 4 में अगर चारों में कॉमन नहीं आ रहा हो तो फिर 2-2 में देखते हैं। तो यहाँ पर देखें, अब हम देखेंगे 2-2 में कॉमन, तो यहाँ पर इन 2 में कॉमन देखेंगे और इन दोनों में कॉमन देखेंगे। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ साइन कॉमन नहीं है। साइन कॉमन किस तरह से इन्वॉल्व होता है ये मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ, लेकिन कॉमन यहाँ पर वेरिएबल भी है और नंबर भी है। आप देख सकते हैं 3 कॉमन है यहाँ पे, और उसके अलावा a कॉमन है यहाँ पे इन दोनों टर्म्स के अंदर। तो यहाँ पे अगर इन दोनों टर्म्स के अंदर देखें तो यहाँ से 3a कॉमन ले लिया हमने, और यहाँ पे b + 2 बच गया, क्योंकि 3 2 6 होता है, जो कि अभी हमने ऊपर सीख लिया था। अब आती है बात साइन कॉमन लेने की। दोनों की साइन नेगेटिव है तो हम यहाँ पर माइनस की साइन को कॉमन लेंगे। जब हम माइनस की साइन को कॉमन लेते हैं तो क्या होता है कि साइन चेंज हो जाती है। अच्छा, माइनस को साइन को कॉमन लेने की एक वजह ये भी होती है कि इसमें जो है हमें जो ये वाला ब्रैकेट होता है ये सेम बनाना होता है। फैक्टराइजेशन के अंदर हम एक मेथड पढ़ेंगे जिसमें हम फैक्टर्स बनाएंगे, तो वहाँ पर हमें इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी कि ब्रैकेट को सेम करना होगा। तो ब्रैकेट को सेम करने के लिए हम माइनस की साइन को कॉमन ले रहे हैं यहाँ पे। जब हमने माइनस की साइन को कॉमन लिया तो ये दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, ठीक है जी। और इस तरीके से फिर हमने इसको जो है वो यहाँ पर अब देखें, ये 4 टर्म से पहले 1 2 3 और ये 4 टर्म्स है, लेकिन जब हमने कॉमन लिया तो ये 2 टर्म्स में कन्वर्ट हो गए। ये पूरा एक टर्म बन गया, ठीक है जी, और फिर इसके बाद ये एक दूसरी टर्म बन गई, ठीक है जी।
तो ये दो टर्म्स हमारे पास बन गए। अब इन दो टर्म्स में भी कॉमन लिया जाएगा, और इन दो टर्म्स में कॉमन कैसे लिया जाएगा, तो ये देख सकते हैं कि इन दो टर्म्स के अंदर ये ब्रैकेट कॉमन है b+2 का। तो हमने b+2 को कॉमन ले लिया, तो देखिए b+2 को हमने कॉमन लिया तो हमारे पास जो है वो यहाँ से ये 3a बच गया और यहाँ से ये 5b बच गया। ठीक है जी, तो ये आ गया। थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, मल्टीप्लिकेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये ब्रैकेट को आगे पीछे कर दिया जाए तो इसमें होता क्या है कि 2 × 3 और 3 × 2 दोनों बराबर होते हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में पोजीशन को चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लिहाजा हम इसको आगे पीछे लिख सकते हैं। अच्छा जी, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर देखें ज़रा, यहाँ पे भी 4 टर्म्स हैं, इन दोनों में कॉमन आ रहा है, तो ये इसी तरह से इन दोनों में से हमने 2x को कॉमन ले लिया और हमारे पास यहाँ से बच गया y+2, और इन दोनों में हमने नंबर को 6 को कॉमन लिया और साइन को कॉमन लिया, तो -6 को कॉमन लिया हमने, तो यहाँ से भी y+2 आ गया। तो इस तरह से ये ब्रैकेट सेम आ गया। दोबारा से इसको इन दोनों में कॉमन लिया तो यहाँ से y+2 को कॉमन ले लिया, तो 2x - 6 आ गया। अच्छा, इसके बाद जो है वो हमारे पास ये 2x और -6 में मज़ीद कॉमन निकल रहा है 2, तो लिहाजा हमने यहाँ से ये 2 कॉमन लिया, तो यहाँ से x - 3 आ गया, तो ये बच गया। तो ये इसका फाइनल जो आंसर फैक्टर्स का आएगा वो ये आएगा। ठीक है जी, एक और एग्ज़ाम्पल में आप लोगों को, एग्ज़ाम्पल नंबर 4 जो है ये, इसके अंदर मैं आप लोगों को बताना एक बहुत अहम मसला है जिसकी तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कॉमन के हवाले से, क्योंकि कॉमन लेते हुए इस चीज़ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। बाज़ औक़ात ये मसला आ जाता है तो वहाँ पर साइन कॉमन नहीं भी होती तो हमें कॉमन लेना पड़ता है। जैसा कि यहाँ पर अगर आप देखें यहाँ पर हमारे पास ये 2 टर्म्स हैं और ये 2 टर्म्स हैं जिनके अंदर हम कॉमन लेने जा रहे हैं। इन दोनों में अगर बात करें तो यहाँ से 3 कॉमन है और यहाँ से p कॉमन है, तो 3p को हम कॉमन लेते हैं, तो 3p कॉमन लेते हैं तो फिर हमारे पास यहाँ से 2p - 3 बच जाता है। अच्छा, अब इधर आते हैं, यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव साइन है, लेकिन मैंने कहा था सिचुएशन के लिहाज से हम माइनस को कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पर वो सिचुएशन आ चुकी है जिसमें हमें इसको कॉमन लेना होगा, क्योंकि हमें आने वाला जो ब्रैकेट है उसको सेम इस जैसा बनाना होता है। अगर माइनस को कॉमन नहीं लेंगे तो ये ऐसा नहीं बनेगा, ये ब्रैकेट नहीं आएगा। देख सकते हैं यहाँ पर कॉमन क्या है, यहाँ पर 2 कॉमन है, सही है, तो 2 कॉमन लेंगे। अगर +2 कॉमन ले लेते हैं तो ये ब्रैकेट नहीं आएगा, लेकिन हमें यहाँ पर -2 कॉमन लेते हैं तो फिर आ जाएगा। देखिए -2 को कॉमन लिया हमने, -2 को कॉमन लिए हुए इस बात का ख्याल रखना होगा कि ब्रैकेट के अंदर जो नंबर्स आएंगे या जो टर्म्स आएंगी उनकी साइन चेंज हो जाएगी। जैसे ये 4p था, ये जब कॉमन लेने के बाद जब आएगा तो यहाँ पर 2p हो जाएगा, लेकिन माइनस कॉमन लिया है तो लिहाजा ये माइनस नहीं रहेगा बल्कि ये प्लस का 2p हो जाएगा। ठीक है जी, और उसके बाद 6 जो था वो पॉजिटिव था, लिहाजा माइनस को कॉमन लेने की वजह से यहाँ पर ये माइनस की साइन आ गई, इसकी साइन चेंज हो गई जो कि पॉजिटिव से नेगेटिव हो गई और 2 3 6 हो गया। तो ये इस तरह से हमारे पास कॉमन आ गया। ये फिर वही करेंगे, दोनों ब्रैकेट सेम आ चुके हैं तो ब्रैकेट कॉमन ले लिया जाएगा, तो ब्रैकेट कॉमन ले लिया तो यहाँ से हमारे पास 3p बच गया और यहाँ से हमारे पास -2 बच गया। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये कॉमन लेने का जो तरीका है ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और चलते हैं फिर अब अगली वीडियो के अंदर हम आगे मज़ीद चीज़ों को सीखेंगे फैक्टराइजेशन की। तो ये आज का टॉपिक आप लोगों को कैसा लगा और कितना समझ में आया, इसको आप लोग अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे पता लगे कि मैंने जो आप लोगों को समझाने के लिए जो वर्किंग की है उसमें वो कैसी है और आप लोगों को ये चीज़ अच्छी तरह समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। तो अपने कमेंट्स ज़रूर दिया करें ताकि मुझे पता लगे कि आप लोगों को इससे कितना फ़ायदा हो रहा है। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो चलें फिर इजाज़त चाहता हूँ और फिर अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ दोबारा हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।